नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास 9 सोशल साइंस का पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। वेलकम 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 ऑल दी आरंभियंस। सारे बच्चे जो आरंभ बैच में हैं, आप सभी का स्वागत है। आज से एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। सिर्फ आपके नए सफर की शुरुआत नहीं है, ये देश के हर एक बच्चे के नए सफर की शुरुआत है। चाहे वो YouTube से पढ़ता हो, चाहे वो आरंभ बैच से पढ़ता हो, चाहे उसने पढ़ना शुरू नहीं किया हो। क्यों? क्योंकि क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक ही अभी आई है, और जब बुक अभी आई है उस बुक के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सारे चैप्टर्स बदल गए हैं। सारे चैप्टर्स बदलने के साथ साथ में नया कंटेंट है, मजेदार कंटेंट है, और उसी चीज को हम क्या करने वाले होंगे, उसी चीज को हम पढ़ने वाले होंगे, एक नए सफर की शुरुआत करने वाले होंगे। तो वेलकम एवरीवन इन दिस क्लास। तेजी से मुझे बता दो चैट में, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरंभ 2.0 स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे 2.0 में ज्वाइन करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2.0 में ज्वाइन कर रहे हैं? लेकिन सोशल साइंस की अगर बात करें तो सोशल साइंस का ये सफर ही नया है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि बुक ही नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि पढ़ा नहीं सकते थे, पढ़ा सकते थे, लेकिन ना पढ़ाने के पीछे का कारण ये था ताकि वापस वो चीजें रिपीट ना करना पड़े। तो क्लास 9 के सोशल साइंस का सफर ही अब शुरू हो रहा है, और सफर जो शुरू होगा वो शुरू होगा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस के नाम से। ठीक है, तो नया चैप्टर, नई बुक, नई क्लास, सब कुछ नया। एज सच कोई बैकलॉग नहीं है, हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो इसको आप फर्स्ट फ्री क्लास कंसीडर कर लो। ठीक है, एज सच कोई बैकलॉग ही नहीं है, ये पहली ही क्लास है। ठीक है, चलिए फटाफट से मुझे बताओ कि आप लोग किस शहर से हो चैट में, और दूसरी चीज कि आप 1.0 के स्टूडेंट हो या 2.0 के स्टूडेंट हो। मतलब ऑब्वियसली 1.0 वाले बच्चे ऑलरेडी 2.0 में आ जाएंगे, लेकिन शुरुआत ही आज से कर रहे हो या फिर पहले कर चुके हो? अब आज की क्लास के बाद में आगे भी बैकलॉग मैराथन से आपकी साइंस की बैकलॉग मैराथन होगी। जितना साइंस का हमने पढ़ा चुके हैं वो यहां से कंटिन्यू होगा, जितना मैथ्स का हमने पढ़ा चुके हैं वो उसके पुराना पहले कवर करवाएंगे बैकलॉग में, उसके बाद में आगे से बैच में कंटिन्यूएशन होगा। और सिमिलरली इंग्लिश और हिंदी के लिए भी होगा। तो बेसिकली है क्या कंसेप्ट, देखो मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने अप्रैल से पढ़ाना शुरू कर दिया था, अप्रैल या मई से, हाँ मई से, अप्रैल एंड मई से शुरू कर दिया था पढ़ाना बैच में, और यूट्यूब पे तो हम हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं। अब क्या है कि वो बच्चे जो अब रेगुलर लाइव क्लासेस करने वाले हैं, क्योंकि 9th का पूरा सिलेबस भी बदल गया, और आपके लिए ये जरूरी कि आप नई किताबों को बहुत अच्छे से शुरू से पढ़ो, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आरंभ। और आरंभ का 2.0 वर्जन भी अब शुरू हुआ है। इस 2.0 वर्जन में क्या है ना, इस 2.0 वर्जन में जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको जीरो से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, सोशल साइंस तो शुरू ही आज से हो रहा है, क्योंकि अभी तक बुक ही नहीं थी, लेकिन मैथ्स और साइंस अगर आपको जो छूट गया है तो उसे बैकलॉग मैराथन के थ्रू कवर करवा दिया जाएगा, और उसे बैकलॉग मैराथन के थ्रू कवर करवाने के बाद में आप मंडे से जैसे रेगुलर क्लासेस शुरू होगी, तो रेगुलर क्लासेस में सारे बच्चे बराबर हो जाएंगे, वहां से शुरू करेंगे। तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स वगैरह सब मिल जाएगी। फाइन, अभी क्या है, इनिशियल क्या बोल सकते हैं, आरंभ जो बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट 500 ये कूपन लगा के आपको 500 ऑफ मिल सकता है। ठीक है, तो 2499 में आप साल भर पढ़ सकते हो आरंभ बैच में। ठीक, अब अगर आपको आरंभ के साथ में अभय भी चाहिए, मतलब एक ईयर लॉन्ग पूरी प्रिपरेशन चाहिए, तो क्रैश कोर्स जो आता है हमारा दिसंबर में, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 1000 लगाकर, नेक्स्ट 1000, ठीक है, इस कूपन कोड को लगाकर आपको क्या बोल सकते हैं ना कि अभय और आरंभ दोनों एक साथ क्लब करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर अभी तक आरंभ अभय में नहीं हो तो आरंभ अभय ज्वाइन कर लेना। यहां से एक नया सफर शुरू करते हैं। क्लियर? चलो, क्लियर हुआ? क्लियर है? 11th के बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने बुक देख ली है? नई बुक आ चुकी है। नई बुक कहां मिलेगी आपको? नई बुक आप जैसे देखोगे ना, तो नई बुक आ चुकी है, और नई बुक आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपके स्कूल में नई बुक से ही पढ़ाएंगे, तो कितने लोगों के स्कूल में नई बुक से पढ़ाना शुरू कर दिया है? अभी दुकानों पे नहीं आए होगे, पीडीएफ ही मिलेगा आपको ऊपर। पीडीएफ का, नया बुक का पीडीएफ देख लिया? कितने बच्चों ने देख लिया है? आज हम क्या बैकलॉग कवर करेंगे? बैकलॉग तो है ही नहीं ना बाबू।
सोशल साइंस में कोई बैकलॉग ही नहीं, सोशल साइंस में स्टार्ट ही फ्रेश स्टार्ट हो रही है, और ये बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के लिए कि वो फ्रेश स्टार्ट से आप स्टार्ट करो। अब यहां से ही जो पढ़ाया जाएगा इस क्लास को फर्स्ट फ्री क्लास की तरह कंसीडर करना, ठीक है। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, 2 एनसीईआरटी की बुक होगी आपकी, सोशल साइंस की 2 एनसीईआरटी की बुक होगी। दोनों एनसीईआरटी में मिला के आपके अराउंड 9 और 7 कितने होते हैं, करना जरा गणित में, थोड़ा कमजोर हूं मैथ्स में, 15 है ना, 14 15 16 चैप्टर है, हाँ ठीक है 15 16 चैप्टर है आपके। तो ये सारे चैप्टर जो हैं, ये सारे चैप्टर जो हैं, इन सारे चैप्टर्स को अपन क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 16 चैप्टर्स हैं आपके, डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। और इस बार की जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी पढ़ने में मजा भी आएगा आपको, क्योंकि नई एनसीईआरटी है। तो नई एनसीईआरटी में कितने ही सारे पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे, है ना, अलग अलग दृष्टिकोण मिल जाएंगे, अलग अलग सोचने का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो अलग अलग सोचने के जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो अपन नई एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारा एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाने के बाद में उस टॉपिक को जिसको मैंने पढ़ाया ना, उस टॉपिक से क्या सवाल आ सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी तक आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है इस नई एनसीईआरटी से। हम नई एनसीईआरटी से हम पढ़ाना शुरू करेंगे और ये बताएंगे कि पढ़ाने के बाद में क्या सवाल बन के आ सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है वो हम पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, क्वेश्चंस को, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो रहेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद में हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद में मैं आपको नोट्स दूंगा। अरे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद में मैं आपको नोट्स दूंगा, ताकि क्या हो, आपने एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ लिया और इन नोट्स की मदद से क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया बहुत आसानी से, ठीक है। नोट्स दे दिए तो नोट्स की मदद से आपने क्या कर लिया, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया। और उस रिवीजन के बाद में आप क्या कर सकते हो, और उस रिवीजन के बाद में आप टेस्ट देना, ठीक है। टेस्ट भी मैं आपका लूंगा, ताकि क्या हो, ताकि एक फ्लो में सारी चीजें कंप्लीट होती जाए, ताकि एक फ्लो में आपको भी समझ में आए कि क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। पढ़ना, रिवाइज कर, मतलब पढ़ना, ठीक है, चेक करना, रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद में टेस्ट देना। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक फ्लो में हम प्रिपरेशन करने वाले होंगे। आपको डब्ल्यूपीपी मिलेगी क्लास में, मतलब वीकली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपके जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उसका टेस्ट लेते जाएंगे, ठीक है। रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, संडे टू संडे टेस्ट तो होता ही है। ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है। इस तरह से हम पूरा फ्लो मेंटेन करके पढ़ने वाले हैं क्लासेस में, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे क्या, तो देखो मैंने आपको अगेन वही बताया, ये वीकली प्रैक्टिस पेपर होते हैं इस तरह से, जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर्स बना के दूंगा। उन क्वेश्चन पेपर्स का आपको टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज रहेंगे, और ये ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ क्या, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, ये बुक पे। बुक देखी, कितने बच्चों ने बुक देख ली है बताओ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक लाइन उठाएंगे। पहला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दो, चैप्टर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 क्यों छोड़ रहे हो, 1 में से भी तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि 1 नहीं आएगा, 1 भी तो आएगा ना, बताओ। बताओ, क्लियर हुआ, क्लियर है। क्लियर, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। देख लिए बुक, किन किन की स्कूल में चैप्टर 1 नहीं आ रहा है, पहले बुक भी ले ली। अभी कहां से मिल गई बुक, स्टेशनरीज पे आ गई है, ठीक है। चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन। हाँ बाबू इंट्रोडक्शन है, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना चैप्टर 1 भी। बहुत सारे बच्चों की स्कूल में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों की स्कूल में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि जिनके स्कूल में नहीं आ रहा उन्हें ना पढ़ाएं, तो जिनके स्कूल में आ रहा है फिर उन्हें क्या करें। तो पढ़ना सभी को जरूरी है। पढ़ेंगे अपन, सारे चैप्टर पढ़ेंगे। अमेजोन पे आ गई है, हाँ। तो हार्ड कॉपी बुलवा लो बुक की, जहां जहां से मिल रही है। नहीं तो अगर जिसके पास अभी हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके। मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया पीडीएफ, ठीक है। वन शॉट का मैं बताता हूं, वन शॉट भी करवाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ो, डिटेल में तो पढ़ो। ठीक, आइए चलो
शुरू करते हैं एक नया अध्याय। मैं बताऊं तुम्हें, जनरली आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नई बुक, नया कंसेप्ट, नया ऑल टुगेदर कह सकते हैं लर्निंग कर्व। क्यों भाई, कैसे डांस कर रहे हो तुम? जूम कर रहे हो तो छोटे हो रहे हो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, चैप्टर का नाम देखो, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। क्या समझना है सोशल साइंस में, क्या समझोगे? तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, मैथ्स होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे साइंस आपको आपके आजू बाजू जो भी नेचुरल फोर्सेस हैं वो समझने में मदद करता है। साइंस इज अ सब्जेक्ट जो कि एक नेचुरल सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी एक नेचुरल सब्जेक्ट है ना। नेचुरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? नेचुरल सब्जेक्ट में जैसे आपको पता है कि खून है तो ऐसे जाएगा नसों में से, ठीक है, ऐसे तो नहीं आंखों में से बाहर आ जाएगा खून, ठीक। जैसे बायोलॉजी में आपको समझ में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावर जब होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल होता है, तो ये प्रोसेस होती है, ऐसे नए ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, रेस्पिरेशन लेते हैं, सारी चीजें। तो ये नेचुरल साइंस है। मैथ्स भी एक नेचुरल साइंस है। मैथ्स तो एक एब्सोल्यूट नेचुरल साइंस है कि 2 और 2 4 होता है तो होता है, उसमें कोई ऐसा तो नहीं ना एक्सेप्शन। लेकिन सोशल साइंस जो है ना, अपने आप में बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। कैसे डायनामिक सब्जेक्ट है? सोशल साइंस डायनामिक सब्जेक्ट ऐसा है कि समाज पे निर्भर करता है। जैसे शादी होती है जब, ठीक है, तो क्या होता है कि लड़की अपना मायका छोड़ के शहर ससुराल की तरफ जाती है, मायका छोड़ के ससुराल की तरफ जाती है। ये मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लड़का अपना घर छोड़ के लड़की के यहां जाता है। तो ये थंब रूल नहीं है। सोशल साइंस में सारी चीजें अलग अलग चलती है ना, सोशल साइंस में अलग अलग चलती है सारी चीजें। हमारे कल्चर में जूते उतार कर घरों में जाया जाता है, उसको मैनर्स माने जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में जूते उतार के आप अंदर जा रहे हो तो आपको थोड़ा ऐसा देखेंगे कि पागल हो गए हो क्या, क्योंकि वहां इतना ठंडा है कि आप जूते उतार कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो व्हाट आई मीन बाय दिस कि सोशल साइंस डील्स विद द सोसाइटी, वो समाज से डील करता है, और समाज में सब्जेक्टिविटी है। तो इसीलिए सोशल साइंस को आप नेचुरल साइंस नहीं बोल सकते हो, लेकिन उसे आप साइंस फिर भी बोलते हो। क्यों, क्या, कैसे, वो सारी चीजें पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। और इसीलिए चैप्टर की हेडिंग इज वेरी जस्टिफाइड कि लेट अस अंडरस्टैंड सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस को समझते हैं। समझ में आई मेरी बात? आ जाओ। तो इन ग्रेड 6 to 8 वी हैव एक्सप्लोर्ड सोशल साइंस थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। तो जो 6, 7, 8 की आपकी बुक्स रही होंगी, 8 की बुक में जैसे आपने अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग इवेंट्स के बारे में, अलग अलग लड़ाइयों के बारे में, सबके बारे में समझा, है ना। तो 6 से 8 की बुक में हमने सोशल साइंस को एक्सप्लोर करा थ्रू स्टोरीज, पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। एज यू एंटर क्लास 9th, ग्रेड 9th में जब आते हैं, नाउ इट इज टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स। व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स। अब मौका आ गया कि आपने जब कहानियां, आपने जगह, आपने लोगों के बारे में तो सुन लिया, अब आपको समझना है कि आखिरकार एक्चुअली में सोशल साइंस होता क्या है ना। तो यहां क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डज सोशल साइंस ट्रूली मीन्स एंड व्हाई इट मैटर्स। क्यों पढ़ना है हमें उसे, क्यों पढ़ना है समाज में कि किस क्या कौन शादियों के कहां जाता है, क्यों पढ़ना है कि हाँ जूते उतारते कहां नहीं जूते उतारते। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटीज एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। हम एक सोशल एनिमल है। ह्यूमन बीइंग को क्या कहा जाता है? सोशल एनिमल कहा जाता है। क्यों सोशल एनिमल कहा जाता है? क्योंकि हम भिन्न भिन्न तरह से, हम अलग अलग तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर इन वेरियस वेज, अलग अलग तरह से डिपेंडेंट होते हैं। अवर लाइव्स आर शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, द इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न अस, है ना। हमारी लाइफ एनवायरनमेंट से कैसे शेप होती है, एक एक लाइन समझाऊंगा। हमारी लाइफ एनवायरनमेंट से ऐसे देखो कि जो लोग पहाड़ों पर रह रहे होंगे, वहां मौसम ठंडा रहता है तो उनका जीवन अलग है, ठीक है, वो रोज नहीं भी नहाएंगे तो भी चलता है। लेकिन जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनको पसीने में तर पतर हो जाते हैं, उन्हें रोज नहाना पड़ता है ना, उन्हें रोज नहाना पड़ता है। तो यहाँ पे वही तो बताया जा रहा है कि अवर लाइव्स आर शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे जीवन को प्रभावित करता है। द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न अस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, पार्लियामेंट, इन सारी चीजों का हमारे जीवन पे प्रभाव है। पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बना दिया, उससे चीजें बदल जाएगी, है ना। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मीट आवर नीड्स, ठीक है, कोई खेती कर रहा है तो उसके पास अलग तरह से पैसा आएगा, अलग समय पे पैसा आएगा। कोई जॉब पे जाता है उसके पास हर महीने पैसा आएगा, कोई बिजनेस करता है उसके पास डेली पैसा आएगा। लेकिन सबके अपने अपने चैलेंजेस है, सबके अपने अपने बेनिफिट्स है, सबके अपने अपने रिस्क है, रिवॉर्ड है। तो हर चीज जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। हमारे ट्रेडिशंस और आइडियाज जो है वो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिले हैं। कश्मीर में एक अलग कल्चर होगा, केरला में एक अलग कल्चर होगा, नॉर्थ ईस्ट में एक अलग कल्चर होगा, जो कि जनरेशन से पास होता आ रहा होगा।
और इन्हीं सारे कनेक्शंस को पढ़ना ही सोशल साइंस की फाउंडेशन है, ठीक है, विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंट्रिकेट पैटर्न एंड इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, कि कोई भी चीज अगर किसी समाज में चल रही है तो क्यों चल रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सारी चीजों को सोशल साइंस के थ्रू पढ़ने की कोशिश की जाती है। समझ आया कि क्यों सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतना डिपेंडेंट है, समझे? हाउ मेनी आवर्स, अरे 1 घंटे की क्लास है, अच्छे से पढ़ो, आज इतना थोड़ा पढ़ूंगा फिर, क्योंकि ये तो शुरू ही हो रही है ना क्लास अभी हमारी, ठीक है, ये तो हमारी शुरू ही हो रही है क्लास। इसके आगे की क्लासेस हम फिर 2.0 जो आरंभ बैच है, आरंभ बैच में कंटिन्यू करेंगे। 1.0 वाले बच्चे भी उसी में लेना है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी में मिली जाएगी। मतलब ये सोशल साइंस की फ्रेश स्टार्ट है एकदम, ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट्स वगैरह सारी चीजें ऐप पे मिलेगी आपको। सर 10th की क्लास तो 7 घंटे की ली थी आपने। अरे ठीक है यार, 10th के बच्चे जो है तो उनका बैकलॉग था ना, उनको पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया था अप्रैल से। ऐप पे क्लासेस भी कल से ही शुरू होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या कहानी देखो, तो इन सिंपल वर्ड्स सोशल स्टडीज इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगर डेफिनेशन जो मैंने पूछा था ना कि जैसे ऊपर हमने बात करी थी क्या कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल साइंस या फिर व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मींस, तो सोशल साइंस की डेफिनेशन क्या है कि इन सिंपल वर्ड्स सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि अगर आप समाज को पढ़ रहे हो, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है सोशल साइंस को? सामाजिक विज्ञान। मतलब आप सोसाइटी को इन द फॉर्म ऑफ अ साइंस समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो सिर्फ आप ये नहीं पढ़ते हो कि अच्छा इस राजा ने इस तारीख को बैटल करी थी, 1857 में ये हुआ था, झांसी की रानी की लड़ाई हुई थी, तो व्हाट हैपेंस, वो तो एक चीज है, वो तो पढ़ती है अपन, फैक्ट्स तो पढ़ती है। तो इट नॉट ओनली टेल्स अस व्हाट हैपेंड और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड। सोशल साइंस सिर्फ ये नहीं बताता कि हाँ हिमालय वहां है या फिर नदन प्लेन यहाँ है और डेक्कन प्लेटू ये है, अंडमान निकोबार आइलैंड इधर है। सिर्फ इतना ही काम नहीं है सोशल साइंस का, ये तो आप सोशल साइंस में पढ़ते ही हो, लेकिन इसी के साथ साथ इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई इवेंट्स अकर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो वो वॉट तो हम पढ़ते ही हैं सोशल साइंस में, व्हाट हैपेंड, लेकिन व्हाई भी पढ़ते हैं, वो रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि सारी जनता उस समय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बैठी हुई थी, है ना। तो तब आप सोशल साइंस को सही मायने में पढ़ते हैं। फाइन, समझ में आया? हाउ पीपल लिव टुगेदर, तो जो वाई और हाउ वाली चीज है ना, कि अब जैसे हमने ये तो पढ़ा कि वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, तो हमने देखा कि माउंटेन्स पे जो कम्युनिटीज हैं वो लोकेटेड हैं, जो बहुत मेहनती होती है, और जो कम्युनिटीज जो है तो ठंडे एल्टीट्यूड वाले रीजन में रह सकती है। अब हाउ दे कैन लिव देयर, ये भी समझना होगा कि उनके कह सकते हैं ना, उनकी बॉडी टाइप ही वैसी है, बहुत लंबी हाइट नहीं रहती है, छोटी हाइट रहती है, ताकि उनको पहाड़ों पे चढ़ने में क्या है ना, रेजिस्टेंस फेस ना करना पड़े। जो आदमी बहुत लंबा है वो पहाड़ों पे जाएगा तो उसके घुटने ही खराब हो जाएंगे, वो ज्यादा लंबे समय तक वहां रह ही नहीं सकता है। तो वो वहां क्यों है वैसी कम्युनिटी, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्टिव है। समझ में आया? वो चीज रहती है। हाउ पीपल लिव टुगेदर, हाउ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ, हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, हाउ इकोनॉमीज ऑपरेट, एंड हाउ पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर शेप द वर्ल्ड। तो आप सिर्फ व्हाट एंड वेयर नहीं पढ़ते हो सोशल साइंस में, आप व्हाई एंड हाउ भी पढ़ते हो। जैसे सब्जेक्ट्स ये हो गए ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब नेचुरल वर्ल्ड या फिर नेचुरल साइंसेज है। मैंने बताया ना कि मैथ्स में 2 और 2 4 होता है, तो 2 और 2 4 होता है, चांद पे करो, यहां करो, वहां करो, कहीं भी करो, वो फिक्स्ड है, नेचुरल साइंस है। लेकिन सोशल साइंस जो है ना, एक सब्जेक्टिव साइंस है। इट फोकसेस ऑन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, एंड सोसाइटी इज वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जो यहां अलग वहां अलग वहां अलग रहती है, जो वेग रहती है, जो फिक्स्ड नहीं रहती है। तो सोसाइटी को जब पढ़ोगे तो हर सोसाइटी अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वेस्टर्न सोसाइटीज में माँ बाप बच्चों को 18 साल का होते ही बोल देते कि भाग जा, आपने पेड़ पे खड़े हो जाना, और बच्चे भी बोल देते आप कौन, पैदा करके बड़ा कर दिया, बहुत है इतना। मतलब लाइबिलिटीज नहीं है, या फिर वो वैसा कनेक्शन नहीं है, वैसी रिस्पेक्ट नहीं है, वैसा बॉन्ड नहीं है, जो कहना है वो कह लो, ठीक। लेकिन आप एशियन सोसाइटीज की बात करो, खास करके इंडियन सोसाइटी की बात करो, 35 साल का हो जाएगा उनका बच्चा, उनके बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या हो गए कि पापा का नाम सुनते से पैंट में सुसु कर देते हैं बच्चे, ठीक है। वो बॉन्ड कह लो, डर कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, वो साथ रहते हैं।
मरते दम तक साथ रहते हैं। तो क्या हो रहा है ना, ये हमारे यहाँ सोसाइटी का पार्ट है, किसी और सोसाइटी में शायद पार्ट ना हो, वो नेचुरल ना हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, शायद किसी और को अच्छा ना लगे, किसी और को लगे कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है। तो केस क्या है ना, सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस फोकसेस ऑन सोसाइटी एंड सोसाइटी इज नॉट अ नेचुरल साइंस, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स, ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो सोशल साइंस क्या करता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन आवर सोशल वर्ल्ड but also why it happens and how different aspects of life are interconnected। वो इंटरकनेक्टेडनेस जो हमें पढ़ना है वो सोशल साइंस में पढ़ना है, कि कैसे फिक्स्ड चीजें जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़, नदी, अभी आगे आएगा प्लेटू, ये सब तो है ही, लेकिन ये सारी चीजें कैसे हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये सब कुछ हमें सोशल साइंस में पढ़ने को मिलता है। क्लियर हुआ यहां तक? बताओ, इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर ऐसे ही थोड़ा सा सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को लेने के लिए बताया गया है। अभी आगे 4-5 क्वेश्चन आएंगे और 4-5 क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि कैसे सोशल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। चलो एक एक्सरसाइज खेलते हैं। ये बताओ आपको क्या लगता है कि सोशल साइंस आपके जीवन को मतलब आपका आम जीवन, देखो आम जीवन में सोशल स्टडीज, सोशल साइंस आपके कहां काम आता है? बताओ कहां काम आता है? जैसे अगर हम थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, अगर अपने दिन को सोचोगे, आप क्या करते हो अपने दिन में? आप जिस घर में बैठे हो, अभी देख रहे हो, तो वो घर किस चीज से बना है? घर किस चीज से बना है? सीमेंट से, ईंट, गिट्टी, पत्थर, सरिया, बालू, रिमेन, इन सारी चीजों से बना है। अब ये सारी चीजें कहां से आती है? ये सारी चीजें एक जगह से तो आती नहीं है, सारी चीजें अलग अलग जगह से आती है ना? ये सारी चीजें अलग अलग जगह से आती है, बोलो हाँ। अब जब ये सारी चीजें अलग अलग जगह से आती है तो हमें ये समझना होगा कि नेचर में ही आपको सीमेंट मिला, नेचर में ही आपको ईंट मिली, नेचर में ही मिट्टी मिली। तो हमारे जीवन के आसपास सोसाइटी में, नेचुरल रिसोर्सेज में ऐसी कितनी सारी चीजें जो हमारे जीवन को बना रही है। सिंपल, ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारी प्लेट पे तो आ गया है, लेकिन गेहूं कहाँ उगा होगा, दाल कहाँ उगी होगी, चावल कहाँ उगा होगा, ठीक है, कहाँ ग्रो किया होगा, वो आके आपके प्लेट तक आ गया, ठीक है, रीचेस टू प्लेट। इट हैज बीन हार्वेस्टेड, प्रोसेस्ड, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू एफर्ट ऑफ मेनी पीपल। किसी ने खेती करी होगी, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, तो इकोनॉमी का भी एस्पेक्ट आ गया उसमें। सिमिलरली आप जैसे देखोगे तो यू ट्रैवल ऑन रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन बाय पब्लिक अथॉरिटीज। हम जिन रोड पे चलते हैं वो रोड किसने प्लान किए, मेंटेन किए? पब्लिक अथॉरिटीज ने, सरकार ने कैसे बनाया? सरकार ने टैक्स कैसे कलेक्ट किया होगा? सरकार टैक्स कलेक्ट करने के बाद सर्विसेज कैसे देती है? ये भी अपने आप में एक समझने वाली चीज है ना? यू स्टडी इन अ स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के द्वारा जो स्कूल बनाई जा रही है, जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है, ये आप पढ़ रहे हो, तो ये भी तो एक सिस्टम के थ्रू चल रहा है ना सारा, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी दैट यू यूज इज जनरेटेड एट डिस्टेंस पावर स्टेशन एंड डिलीवर्ड थ्रू अ वास्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। आज किसी बिजली से आप मोबाइल चार्ज करके लेक्चर देख पा रहे हो, तो वो बिजली आपके मोबाइल तक कैसे पहुंची होगी? एक वास्ट नेटवर्क है, वो नेटवर्क को कौन मैनेज कर रहा है? अथॉरिटीज है वहां पे। तो हमारे जीवन का जो चक्र है वो इतना सरल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। उसके पीछे आपने एक शर्ट पहना है, आदिवासी, वो आदि मानव नहीं हो ना, सब हम सब अब प्रॉपर समाज में आ गए हैं, तो हम आदि मानव नहीं, हम पुराने वो पुरातत्व में नहीं चल रहे हैं, हम कपड़े वपड़े पहन के बैठते हैं। ये तो बहुत मतलब बट ऑब्वियस हो गया सर, कपड़े तो पहन के बैठेंगे, नंगा कौन बैठेगा? लेकिन हमने कभी सोचा कि वो कपड़ा बनने में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे? किसी किसान ने खेत में कॉटन उगाया होगा, ठीक है, उस कॉटन से धागा बना होगा, वो धागे से फिर कपड़ा बना होगा, उस पर कलरिंग हुई होगी, फिर वो आपके कहीं घर तक पहुंचा होगा, फिर आपने मतलब कहीं दुकान पे पहुंचा होगा, दुकान वाले से किसी ने, रिटेलर ने खरीदा होगा, फिर आपने उसको या तो मान लो ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो ऑनलाइन एक अपने आप में पूरा इंटरनेट की दुनिया होगी, वहां से आपके घर तक पहुंचा है। तो चीजें उतनी सरल नहीं है, चीजें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में चल रही है, ठीक है। इवन दी सिंपलेस्ट, अरे रे 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 हिल गया पेज, ठीक है। Even the simplest daily activities rely on system of governance, economic production, social cooperation and a natural environment। इस लाइन को फिर से पढ़ो कि सीधी से सीधी जो डेली एक्टिविटी में होता है ना, खाना खाने वाली चीज ही है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, खाना खाने वाला, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप लो, आपका जो खाना है आपके घर में, वो कितने, इट रिलाइज ऑन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सरकार ने व्यवस्थाएं करी होगी पूरी, सरकार ने किसान से वो फसल खरीदी होगी 20 रुपए में, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सरकार ने वो फसल बेची होगी 3 रुपए में, है ना। तो एक पूरा गवर्नेंस का सिस्टम होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, किसान ने फसल उगाई होगी, किसी ट्रेडर ने खरीदी होगी, ठीक।
सोशल कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन कैसे कि वो खाना आपके यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया, किसी किसान ने ये सोचा होगा कि मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, मेहनत करने के बाद में अगर किसान फसल लगाएगा नहीं तो कैसे ग्रो हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब दूर रख दो, ठीक है। तो समाज के बीच में आपस में कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर जरूरी होता है, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब सब कुछ होता लेकिन अगर मिट्टी बोल देती कि मुझे ग्रो ही नहीं करना फसल तो क्या कर लोगे। तो इस तरह से आपको क्या देखने मिल रहा है कि मल्टीपल नेटवर्क्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज जो है उनके थ्रू एक सीधी सी चीज आपकी प्लेट का खाना भी उनके थ्रू होके आता है, और इन सबको पढ़ना ही सोशल साइंस का वो एसेंस है, ठीक है। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग। तो अभी तक तो हमने इमीडिएट सराउंडिंग के एग्जांपल देखे थे, अब हम अपनी इमीडिएट सराउंडिंग से बाहर निकलकर कुछ बड़े क्वेश्चंस उठाते हैं, एंड दीज आर दोज बिग क्वेश्चंस, ठीक है। ये वो बड़े क्वेश्चंस है, आ जाओ, इमीडिएट सराउंडिंग से बाहर निकलकर हम बड़े क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखो पहला चैप्टर इज ऑल अबाउट, बोलते ना खुरेचने वाला चैप्टर है कि आप लेयर्स समझ रहे हो कि सोशल साइंस आखिरकार है क्या। पहला चैप्टर सिर्फ वो लेयर्स उधेड़ने वाला चैप्टर है। शर्ट वाला एग्जांपल 7th में था, वेरी गुड। चलो इस हफ्ते आपका पूरा बैकलॉग मैराथन कंप्लीट होगा, क्लियर है। मैं चैट देख रहा हूं बेटा, फोन में चैट। ओए अर्जेंटीना पोर्टुगल मत करे, अभी इधर ध्यान दे। देखो जीतेगा तो अर्जेंटीना, अब तुम कुछ भी कर लो, पोर्टुगल की भी पुंगी बजने वाली है स्पेन वाले मैच में, ठीक है। उसके बाद में पोर्टुगल की कहानी खत्म। रेज बेट हो सकता है बहुत सारे रोनाल्डो फैंस के लिए, बट दिस इज द फैक्ट। उसके बाद क्या करोगे लाला, लेकिन मेसी तो लेके जाएगा ना आगे तक, फाइनल तक। चलो आ जाओ, आ जाओ इधर। तो नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग। तो अपने आजू बाजू की जो इमीडिएट सराउंडिंग है उससे बाहर निकलकर देखो, थोड़ा बोलते ना कि अपने विजन को बड़ा करो, और ये कुछ क्वेश्चन है इनको उठाओ, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको सोशल साइंस से मिलेगा। क्या है क्वेश्चंस कि व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेज। ऐसा क्यों होता है, जवाब दो आप। कि कुछ लोग क्राउडेड सिटीज में रह रहे हैं, मतलब जैसे अगर आप मान लो दिल्ली चले जाओगे ना, दिल्ली में लोग टकराते हैं आपस में एक दूसरे से, रोड पे चलते हुए, इतनी पॉपुलेशन रह रही है। और वही चीज आप कहीं पहाड़ पे चले जाओ तो किलोमीटर तक आपको कोई नहीं दिख रहा है, आपको डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि नहीं रह जाओ बस यहाँ अकेला और कोई ना मिल पाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता चलेगा दिल्ली में रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लेन एरिया था, इस कारण वहां बहुत सारी पॉपुलेशन है। और शायद कहीं दूर माउंटेन पे इतने रिसोर्सेज ना हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ना हो, हेल्थ ना हो, एजुकेशन ना हो, डिफिकल्ट टेरेन है, वहां रहने लायक जगह नहीं है, कठिन है बड़ा, ठंड बहुत पड़ती है। मैं अभी पहाड़ों में गया तो बाकी सब तो ठीक था, शांति भी थी, सब कुछ थी, लेकिन इतनी ठंड थी कि उठने का ही नहीं मन करता था, ठीक है, इतनी ठंड थी कि उठने का ही नहीं मन करता था। तो केस इज दिस कि ये क्या हो रहा भाई, भूकंप आ रहा है क्या बाहर, बादल गरज रहे। तो व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेज। तो उसका यही कारण है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, फिजिकल जो फीचर्स है उस जगह के, वो सारी चीजें अफेक्ट करती है ना, वो सारी चीजें अफेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखो, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और फिजिकल फीचर्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है। क्लियर हुआ। अब क्या है, व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो आप देखेंगे कि कश्मीर में लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग तरह से कपड़े पहन रहे हैं, अलग तरह से रह रहे हैं, ठीक है। केरला में लोग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग तरह से रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि कश्मीर का कल्चर वहां का अलग है। कैसे, और वहां का कल्चर वहां की ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस हुआ होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वहां लोग अगर शॉल डाल के घूम रहे हैं तो वहां ठंडा रहता है, और केरला में अगर एक पतली सी लुंगी लगा के घूम रहे हैं तो उसका भी कारण है कि वहां एनवायरमेंट अलग होता है। तो किसी भी जगह की कम्युनिटी कौन सी भाषा बोल रही है, कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही है, वो उसकी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होता है। बोलो हाँ, ठीक है। व्हाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग व्हाइल अदर फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जैसे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, पंजाब हरियाणा में लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन यही चीज आप देखोगे दिल्ली में लोग खेती नहीं कर रहे, दिल्ली में लोग कोई ट्रेड कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में क्या है, खेत है, वहां खेती के लायक जमीन है, फर्टाइल लैंड है। लेकिन जहां पे जमीन नहीं है खेती लायक, जहां पे आपके पास में खेत ही नहीं बचे, जहां पे पूरा पैक हो गया, रोड बन गए, वहां आप खेती नहीं करोगे, छत पे खेती करोगे क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है। अब ब्रॉड क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, है ना।
हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल? सरकार को कोई भी निर्णय लेना है, नोटबंदी करना है सरकार को, सरकार कैसे कर लेगी नोटबंदी? क्यों? क्योंकि उससे कितने लोग प्रभावित हो गए, लेकिन फिर भी सरकार ने नोट बंद कर दिए थे। क्यों करे थे? क्योंकि सरकार को यह पता था, क्या पता था कि नोटबंदी जरूरी है इकोनॉमी के लिए, सरकार को ऐसा लगा, है ना? तो ऐसे सरकार वो डिसीजन लेगी। हाउ टू गवर्नमेंट मेक डिसीजन हो गया? व्हाट आर सर्टेन रीजंस मोर प्रोन टू फ्लड्स? कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है, कुछ क्षेत्रों में बारिश ही नहीं होती है। लद्दाख और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में बारिश ही नहीं होती है, और वहीं पे आप देखोगे तो क्या, जैसे बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आती है, इतनी बाढ़ आती है कि हर साल कई घर तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां नदी है, वहां रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, और कहीं कहीं पे क्या है, प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। तो ये साल भर में ये सारे चैप्टर्स अपन पढ़ने वाले हैं, इन सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलने वाला है। समझ में आया? Why does agriculture flourish in some region but not in other? कहीं खेती होती, कहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल की फर्टिलिटी, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगला सवाल, हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स? ठीक है, अब जैसे मान लो बारिश कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, अब तो अगर बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा, फसल नहीं ग्रो होगी, फसल नहीं ग्रो होगी तो लोग खाएंगे क्या? लोग भूखे मर जाएंगे, इन्वायरमेंट में दिक्कत जाएगी, है ना, इकोनॉमिक्स में दिक्कत जाएगी। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? समझ रहे हो? तो सवाल यही है, क्या सवाल? कि कैसे ये सारी चीजें प्रभावित होती है, कैसे ये सारी चीजें प्रभावित होती है। ये बड़े सवाल को अगर हम बात करें हमारी इमीडिएट सराउंडिंग से हट के, अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, क्या? कि दिस इज हैपनिंग नॉट जस्ट बाय चांस, सिर्फ हो रहा है क्योंकि हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो क्वेश्चंस लाइक दिस शोज दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस। सोसाइटी सिर्फ चल रही है क्योंकि चल रही है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी प्रभावित होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, और उस हिसाब से चलती है। तो इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस। लोग अगर दिल्ली में ज्यादा पॉपुलेशन है और कहीं किसी पहाड़ वाले राज्य पे कम है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि ये लोगों की चॉइस है कि दिल्ली में उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसलिए वो दिल्ली में रहना पसंद करेंगे, भले ही वहां पे हवा ना हो, पानी ना हो, कुछ ना हो। समझ में आया? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सोसाइटी की फंक्शनिंग को शेप करते हैं। सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सोशल साइंस हेल्प अस टू एक्सप्लोर सच क्वेश्चंस एंड सीक आंसर्स थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड लॉजिकल क्वेश्चनिंग। और यही ये सब्जेक्ट, प्यारा सा सब्जेक्ट हमारा, आपका सब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, जिसके थ्रू बनोगे मेरे दोस्त, बनेंगे हम, क्या? कि सोशल साइंस आपको सबूतों के थ्रू, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको ये सारी चीजें समझने में मदद करता है। इसलिए सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। बताओ जल्दी, समझ में आई मेरी बात? टेल मी फास्ट। रोनाल्डो के बच्चे इधर हो, समझ में आया कि नहीं? बताओ। क्लियर? बारिश आ रही है, पता नहीं बारिश आ रही है क्या दोस्त? बादल आ रहे हैं अभी, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। चलो, समझ में आया? गरज रहे हैं जोर जोर से, लेकिन इस बार तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स एनालाइज नाउ। अब एनालाइज करते हैं। तो ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई अ चेंज। देखो इस बार की बुक में क्या नई चीज है, बुक देखना आप अच्छे से तसल्ली से। तो आपको ऐसे बहुत सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे इनटेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आपको एनालाइज करना है, जिनको पढ़ना समझना और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना रहेंगे, है ना? तो क्या दिया गया? लेट्स एनालाइज। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई अ चेंज that has taken place in your locality over past 5 years. ठीक है, it could be related to transport, housing, education, technology और environment. Discuss in group. आ जाओ, बहुत अच्छी चीज है। मैं वही देखो, और पता है क्या होता है, जैसे मैथ्स तो वो वहीं पे है जो, लेकिन मैथ्स बाहर भी काम आता है। जैसे आप सामान लेने जाते हो, आपके घर की पुताई करवाते हो, एरिया निकालना रहता है, डिस्टेंस मेजरमेंट कुछ करना रहता है, तो उसमें मैथ्स काम आता है ना? एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ये सारी चीजों में काम आता है मैथ्स। लेकिन अगर हम बात करें सोशल साइंस कहाँ काम आता है सर, तो सोशल साइंस यहाँ चीजें समझने में काम आता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि चीजें इंटरडिपेंडेंट होती है, तो एक ये एक्टिविटी दी है, और हम एक एक चीज पढ़ के चलेंगे, ठीक है? एक्टिविटी दी है, तो इस एक्टिविटी को समझो
कि आपको अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है बस, है ना, और क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या बदला है। तो व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर, अपन कोई भी एक कुछ भी वो उतार लेते, चलो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम उठा लेते हैं अपन, कि आपके और हमारे आजू बाजू ट्रांसपोर्ट में क्या बदला है। 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले मेट्रो नहीं हुआ करती थी हमारे शहर में, है ना। अब क्या हो गया? मेट्रो आ गई है। व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस चेंज? मेट्रो क्यों आई है? क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट करना है, पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, ठीक है, लोगों के मूवमेंट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना होगा, इसलिए आई है, ठीक है। हाउ हैज इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ? अब लेकिन अब जब मेट्रो आई तो इससे लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो पॉजिटिवली ऐसे प्रभावित हुआ कि अब लोग क्या है, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर पाएंगे, जल्दी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, कनेक्टिविटी सही हो गई होगी। नेगेटिविटी क्या हो सकती है कि मेट्रो के आने से हो सकता है कि लोगों के रूट्स ब्लॉक हो गए होंगे, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो बहुत इनकन्वीनियंस हुआ होगा, है ना। तो ऐसे थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस रहेंगे, एनालाइज करने को रहेंगे, ठीक है। अब ये आपको ऑब्जर्व करते चलना है पूरे चैप्टर्स में। अगला अगला टॉपिक उठा लो, चलो कोई इन्वायरमेंट उठाते हैं, इन्वायरमेंट उठाते हैं। तो व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर? 5 साल पहले बारिश बराबर होती थी, 5 साल पहले गर्मी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती थी, 5 साल पहले ठंड बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या है? बारिश अनइवन हो गई है, होती तो इतनी होती कि सब डुबा देती है और नहीं तो सूखा पड़ा रहता है। गर्मी पहले इतनी नहीं पड़ती थी, अब गर्मी बहुत पड़ने लगी, है ना। तो व्हाट हैज चेंज देख लिया। फिर क्या है? व्हाट माइट हैव कॉज्ड दिस चेंज? और ये चेंज क्यों आया बताओ, ये चेंज क्यों आया होगा? ऑब्जर्व करो कि लोगों ने पेड़ काट दिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, अर्बन जंगल्स क्रिएट कर दिए, सब कंक्रीट कर दिया, पेड़ खत्म हो गए, और कह सकते हैं कि हार्मफुल गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमर्ज होना, एमिशन उसका बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब हाउ इट हैज अफेक्टेड पीपल लाइफ? तो वेरी नेगेटिवली, है ना। लोगों के जीवन कैसे प्रभावित हुए? जो आइलैंड नेशन थे वो डूब गए होंगे। कितना सोचने के लिए, कितना सोचने के लिए। जब ग्लोबल वार्मिंग बड़ी होगी, बर्फ का पानी पिघला होगा, आइलैंड नेशंस डूबने लगे होंगे, समझ में आ रहा है? क्या होगा? जैसे फार्मिंग पैटर्न, अब फसल खराब हो जाती, कभी भी बारिश हो जाती, कभी भी ओले गिर जाते हैं। तो इन चक्करों में क्या हो रहा है? इन चक्करों में एक जैसे अलग अलग सेक्शंस अलग अलग तरह से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? गॉट द पॉइंट? तो ऐसे इस बार बड़ी अच्छी बुक है, थॉट प्रोवोकिंग है, आपको सोचने का मौका मिलेगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, यह है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपका होमवर्क है कि आपको एनालाइज करना है कि क्या सिचुएशन पहले थी, क्या बदल गया 5 साल में, क्यों बदला होगा, इससे लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही, पॉजिटिवली नेगेटिवली बताना है। कर पाओगे? एक शॉर्ट नोट, शॉर्ट रिपोर्ट तक लिखोगे, लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके बताना, ये लिखा मैंने आंसर, एक पैराग्राफ लिखा है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्लियर हुआ? बताओ। क्लियर है? एनसीईआरटी की नई बुक आ गई है, इसका पीडीएफ ले लेना बाबू। सही पढ़ रहे हैं एकदम, ऐसे ही डायरेक्शन में पढ़ना अपने को। इसके बाद चैप्टर 2 उठाएंगे, पहले चैप्टर 1 तो कंप्लीट करें। तो अवर डेली एक्सपीरियंसेस एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व अराउंड यू reveals how social science build connections among people, places and system. Simple observation like this help you to see society as one connected story rather than collection of separate pieces. अब ये एक कनेक्शन से आपको समझ में आया कि समाज जो है वो एक सिस्टम है rather than being a piece. हम अलग अलग हिस्से में नहीं बटे, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक पेड़ कट रहा है तो उसका प्रभाव सिर्फ वहां से जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा कि उसको छांव नहीं मिलेगी, उस पेड़ का प्रभाव पूरी इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर में, हर चीज पे। पेड़ कटना ये पॉलिटिकल इश्यू भी हो सकता है कि जब जंगल कटते हैं तो लोग प्रोटेस्ट पे आते हैं, सरकारें गिर जाती है ना। तो ये सारी चीजें कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है वो समझना था। कितने लोगों को समझ में आया? और वो एसेंस समझ में आ रहा है कि इस बार चैप्टर बहुत मजेदार होने वाले, एनसीईआरटी बहुत मजेदार होने वाली है, नए नए डायमेंशन, नए नए तरीके से अपन सोच के पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? बताओ। अब चलो मेरी बारी आ गई क्वेश्चन पूछने की, इस क्वेश्चन का आंसर दो। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो क्वेश्चन का आंसर दो। अवर डेली लाइफ डिपेंड्स ऑन मेनी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, ठीक है।
everyday activity involves governance economic production, social cooperation and the environment. What do you guys say? देखो असर्शन रीजन को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक होती है. पहले ये देखो क्या असर्शन सही है. तो अवर डेली लाइफ डिपेंड्स ऑन मेनी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स. हाँ, हमारा जीवन बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स पे डिपेंडेंट होता है. तो असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू. ठीक है. एवरीडे एक्टिविटीज. अब इसको क्वेश्चन बना दो. इसका रीजन अगर समझो तो इसको क्वेश्चन बताओ कि व्हाई आवर डेली लाइफ डिपेंड ऑन मेनी इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स. बिकॉज एवरीडे, बिकॉज लगा के देखना तो रीजन आपको समझ में आएगा. पहले देखो रीजन सही है कि नहीं. बिकॉज मतलब पहले रीजन सही है कि नहीं देखो. तो एवरीडे एक्टिविटीज इन्वॉल्व गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कोऑपरेशन एंड द इन्वायरमेंट. ठीक है. तो एवरीडे एक्टिविटी में आपको गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कोऑपरेशन, इन्वायरमेंट सब पे काम पड़ता है. और जब सब पे काम पड़ता है तो ही हमारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है. तो इसको सवाल बनाओ, इसको जवाब बनाओ. अगर सवाल भी सही लग रहा है, जवाब भी सही लग रहा है, तो फिर ये देखो क्या ये जवाब इस सवाल का सही जवाब है. ठीक है. तो ये जवाब अगर आपको इस सवाल का सही जवाब लग रहा है तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा. ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी गुड. चलो, ए काफी बच्चों ने ए लगाया, काफी बच्चों ने. गुड. आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट दिया एक, डिफरेंट रीजन्स में डिपेंड ऑन फार्मिंग इंडस्ट्री और ट्रेड बेस्ड ऑन देयर कंडीशन. मतलब कहीं पे खेती होगी, कहीं पे ट्रेड होगा, उनकी कंडीशन के हिसाब से. स्टेटमेंट 1, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये रीजन, मतलब रीजन नहीं, स्टेटमेंट 2 दिया है. अब आंसर देखो. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. क्या लगता है तुम्हें? तो देखो, डिफरेंट रीजन में डिपेंड ऑन फार्मिंग इंडस्ट्री और ट्रेड बेस्ड ऑन देयर कंडीशंस. तो जहां पे जो होगा, जहां पे जमीन अच्छी होगी तो वहां खेती करेंगे लोग, है ना. बात तो सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. ज्योग्राफी एंड रिसोर्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मान लो कोई पहाड़ है और उस पहाड़ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वहां माइनिंग होगी, है ना. तो वहां माइनिंग होगी तो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी होना है. अगर मान लो कि वहां पे प्लेन एरिया है लेकिन पानी नहीं है, सूखा पड़ा एकदम, तो क्या वहां खेती हो पाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में खेती नहीं हो पाएगी वहां. तो ये तय है कि ज्योग्राफी और रिसोर्स जो है किसी भी जगह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया, है ना. बहुत सिंपल है. एक रूल बता रहा हूं तुम्हें, सवाल पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जब तक आपको उसका एसेंस समझ में नहीं आया पढ़ो. मल्टीपल टाइम रीडिंग से भी कुछ बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ए होगा इसका राइट आंसर. कितने परसेंट बच्चों ने ए लगाया? ए लगाया. वेरी गुड. अरे पोल देने वाला भैया भाग जाता ना हमारा, आने दो जरा, उसकी दुचाई करते हैं भी अच्छे से. अब देखो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं. मैं ऐसा ही करूंगा, एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक से कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे. इसी तरह से हम, जो आपका बैच कल से शुरू हो रहा है, कल से क्यों शुरू हो रहा है मैं बता रहा हूं, क्योंकि आरंभ बैच तो पहले शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक बुक ही नहीं आई थी. तो ये आपकी आज पहली ही क्लास है. बैकलॉग मैराथन में कोई बैकलॉग है ही नहीं, पहली ही क्लास है ये. ठीक है. समझ गए? क्लियर हुआ? पोल क्यों नहीं देते भाई? क्यों भाग जाते हो? 2 पोल दिए कैसे? रुक जाओ जरा, गोली मार दे क्या नहीं वाली. चलो, व्हाट इज सोशल साइंस. तो सोशल साइंस क्या है, ये डेफिनेशन हमने यहां देखी. देखो सब कुछ पढ़ा हुआ है. सोशल साइंस क्या है, तो ये डेफिनेशन आपने यहां देखी है कि सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सोशल साइंस क्या है? तो सोशल साइंस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है. ये हो गया एक पार्ट आपका कंप्लीट. 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर आपका हो गया. एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सोसाइटी इन एवरीडे लाइफ. तो अब आप बताएंगे मीनिंग और इंपॉर्टेंस बताओ इसकी ह्यूमन सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में. तो सोशल साइंस डज नॉट ओनली टेल यू social science does not only tell you what is happening in society and where it is happening, it also tells you why and how of the society, कि why certain things are happening in the society, how they are happening, how they are influencing our daily life. और इसीलिए सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एक इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ को, हमारे रिसोर्सेस को, हमारी नेबरिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तो ये क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे? जल्दी बताओ. एक कसम खाना है 9th के बच्चों, आ जाओ. वो कसम क्या खाना है कि डेली एक आंसर मिनिमम लिखना है.
वन आंसर अ डे कीप्स द एग्जाम फेयर अवे, एक आंसर रोज लिखोगे, किसी प्रकार का डर नहीं होगा, एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करोगे। तो वन आंसर अ डे कीप्स द एग्जाम फेयर अवे, एक आंसर रोज लिखो और निश्चिंत हो जाओ, किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं फिर, ठीक है, अभय हो जाओगे फिर तुम। सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग हाउ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्स एंड ह्यूमन चॉइसेस शेप सोसाइटी। ठीक है, तो अब आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है, सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस। तो अब इसमें आप एग्जांपल्स दोगे और जस्टिफाई करोगे। क्या एग्जांपल्स दोगे, क्या एग्जांपल्स देके जस्टिफाई करोगे? तो जैसे बताओगे कि सोसाइटी में सम प्लेसेस आर क्राउडेड, ठीक है, और सम आर लेस। उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण लिखना, उसके पीछे का कारण है रिसोर्सेस, है ना। तो दिस जस्टिफाइज दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस। जो हमने सारे क्वेश्चन लिखे थे ना, उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इफ पीपल आर कह सकते हैं, इफ मोर पीपल आर प्रैक्टिसिंग फार्मिंग समवेयर, उसका मतलब क्या है कि लोग वहां पे ज्यादा खेती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज उस तरह से बने हुए हैं, लैंड फर्टाइल है, एटमॉस्फेयर सुटेबल है, इसलिए लोग वहां पे खेती कर रहे हैं। तो सोसाइटी डज नॉट हैपन बाय, सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस से यही समझाया गया कि एक एग्जांपल, दो एग्जांपल पकड़ के आपको बताना है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट एंड कनेक्टेड, और इसीलिए वो चीज वैसी हो रही होती है, समझे, ये चीज रहती है। आ जाओ, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। हाँ, तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही। अब जैसे आगे का जो चैप्टर बचा है, तो एक एक टॉपिक है कि अब आपको सोसाइटी को टाइम और ट्रेडिशन के हिसाब से समझना है। सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन समझना, तो जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अलग अलग पढ़ते हैं, तो पहला चैप्टर बेसिकली है ही इस बारे में। और ये पता है, जब बुक नहीं आई थी उसके पहले मैंने बता दिया था बच्चों को कि, और बुक नहीं आई थी उसके पहले जब बता दिया था कि ये चैप्टर में यही टॉपिक्स होंगे, कि आपको बताएंगे हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं, और इनको अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेस में। कल से हम बैच में मिल रहे होंगे। फाइन, एक बार मैं फिर बता दूं आपको बैच के बारे में क्या है। तो बैच में सोशल साइंस तो शुरू ही आज से होगा, ठीक है, आज से होगा, मतलब ये पहली ही क्लास थी। आप आरंभ 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। और ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, बस रेगुलर क्लासेस कल के बाद से यहां से ही शुरू होगी। ध्यान रखना, अगर आप आरंभ प्लस ज्वाइन कर रहे हो तो नेक्स्ट 1000 कोड यूज करना, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा आपको। और कुछ ही सीट बची, मुझे नहीं पता ये कोड चलेगा कि नहीं अभी, ठीक है, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई, तो हो सकता है जितने बच्चों ने एनरोल करना था उन्होंने कर लिया होगा। और नेक्स्ट 500 करना अगर आप सिर्फ आरंभ ले रहे हो। आरंभ प्लस में आपको क्रैश कोर्स और कह सकते हैं फुल ईयर कोर्स दोनों मिल जाएगा। और सिर्फ आरंभ कोर्स अगर लेते हो तो उसमें आपको ये फुल ईयर कोर्स मिलेगा, क्रैश कोर्स के अलग से फिर उसमें एक्सेस लेना पड़ेगी आपको, ठीक है। आया समझ में? कैसा लगा चैप्टर बताओ, बताओ। पहले ही बता देते मैंने बुक में क्या आएगा, वैसे ही चैप्टर आया ना, पहला चैप्टर, बताओ। इज दैट क्लियर? टेल मी फास्ट। अच्छा लगा? और मैं बता रहा हूं आगे के चैप्टर्स और मजेदार है, बहुत मजा आएगा बुक में, इंटरेस्टिंग बुक है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, और ऐसे एनालाइज करने वाली अच्छी अच्छी एक्टिविटीज है जिन पे हम बात करेंगे। तो अभी बस इसी तरह से सुंदर तरीके से पढ़ते रहना है, रोज क्लास में आना, पढ़ना अच्छे से प्यारे बच्चे, ठीक है। अभी के लिए मैं गुलू कर देता हूं और इस सेशन को साइन ऑफ करता हूं। विल सी यू ऑल टुमारो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान, मतलब अभी तो कल आपकी जैसे साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की मैराथन है। रेगुलर क्लासेस मेरे हिसाब से मंडे से शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।